मम्मी ठीक कहती, ये सिस्टम भी फेल, हम भी फेल। कौन सी नई बात है सुमन? शुक्र है कि पाकीज़ा फराज ठीक है, वरना यहाँ पे तो लोग अदालत में घुस के मार देते हैं। वी हैव सीन दैट मैनी टाइम्स। लकीली फराज इज फाइन, सो इट्स ऑल गुड। तो मुझे सो जाना चाहिए इत्मीनान से, जब तक कि पाकीज़ा को गोली नहीं लग जाती। तो मेरी हर बात को इतना नेगेटिवली क्यों ले रही हो? तुम यही तो कह रहे हो ना, ये तो रूटीन है, तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। इंसाफ मांगने वालों को, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वालों को मार दिया जाए, जख्मी कर दिया जाए, अदालत के अंदर या अदालत के बाहर। जो बच जाए वो बच जाए, जो मर जाए वो मर जाए, और जो बच जाए वो शुक्र करके सो जाए। इट्स वेरी नॉर्मल, राइट? तुमने नूर भरी की वजह से अपने दिल में मेरे लिए ग्रज पाल ली। मैं चाहे कुछ भी कहूँ, कुछ भी बोलूं, यहां तक कि कुछ सोच भी लूं, तुम्हारा एक बायस है टुवर्ड्स दैट कि नूर भरी मजलूम है और मैं दुनिया का सबसे बड़ा जालिम है। दैट्स नॉट फेयर। ऐसा ये मेरा बायस नहीं है जुबैर, ये तुम्हारा गिल्ट है। तुम जानते हो कि नूर भरी मजलूम है, और आज तक उसके साथ जितनी भी ज्यादती हुई है उसमें तुम बराबर के शरीक हो। तुम डरते हो कि अगर ये बात दुनिया के सामने आ गई ना, तो सब तुम्हें जालिम कहेंगे। द जुबैर कमाल, द राइचियस, द सेल्फ मेड ऑनेस्ट जुबैर कमाल, इस स्टेटमेंट के बदल जाने से डरते हो तुम, जो तुमने इतने सालों में कमाई है। तुम्हें सिर्फ अपनी रेपुटेशन की फिक्र है। उस औरत की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है जिसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी तुम्हारे नाम के पीछे उसे बिठाकर। उससे उसकी जायदाद छीन ली, उसका हक मार लिया गया, उसकी जिंदगी के खूबसूरत साल। It has nothing to do with me. 1000 दफा ये बात बोल चुका हूं कि मेरा कोई कसूर नहीं था। काश, काश कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं होता। सिक्योरिटी वार्ड वाला अंदर ही नहीं आने दे रहा था। कह रहा था अंदर इतनी सुबह जाने की इजाज़त नहीं है। बड़ी मुश्किल से माना है 300 रुपए में। मैंने सोचा तेरे अब्बा जी और तारिक भाई के आने से पहले तुझे देख लूं। देख तो नहीं रही। रिक्शा ही नहीं मिल रहा था इतनी सुबह, फिर मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया। ज़्यादा पैदल नहीं चलना पड़ा, लेकिन मिल गया था रिक्शा। नूर भरी कह रही थी इतनी सुबह जा रही है, तुझे डर नहीं लग रहा अकेले जाते हुए? मैंने कहा नहीं, जब फराज साथ होगा तब लगेगा डर। अगर फिर से। बैठ जा पाकिज़ा, थक जाएगी। मम्मी जी ने देसी अंडे भेजे हैं उबाल के, खाएगा? तकलीफ है? बहुत शदीद है। इंजेक्शन नहीं लगाते ये लोग? असगर से कहूँ पेन वाला इंजेक्शन। इस बात की तकलीफ है कि तुझे इतना पैदल चलना पड़ा, इतनी सवेरे आना पड़ा, क्योंकि पापा जी। इस बात की तकलीफ है कि हर बात, हर मुसीबत का कसूरवार तुझे डराते हैं। तो पापा जी को पता चल गया हमारे मुकदमे का भी, तो पापा जी का दिल बड़ा सख्त हो गया, अपनी बेटियों के लिए भी और किसी की बेटी के लिए भी। इस बात की तकलीफ है कि
मैं यहाँ बिस्तर पर जख्मी बेबस पड़ा हूं। और उनके जी में जो आता है वो तेरे बारे में बोलते हैं। इस बात की तकलीफ है बस। मैं समझती थी ज्यादती करते हैं तेरे अब्बा। कैसी बातें करते हैं ना मेरे बारे में, तेरे बारे में, हमारे बारे में। मुझे भी बड़ी तकलीफ होती थी कि गलत समझते हैं, हमें अलग करना चाहते हैं। मगर अब ये सब कुछ होने के बाद लग रहा है सही कहते थे। हमारे साथ रहने में तो तेरी जान को भी खतरा है फराज। हमारा अलग होना ही बेहतर है। और समन ने मुझसे कुछ भी शेयर नहीं किया। मैं क्या ही बता सकती हूँ, समिया को बताया होगा। मुझे तो उसने इसलिए बताया था क्योंकि उसने नूर भरी और जुबैर की वो डिवोर्स डीड निकलवानी थी। कितना क्यूट नाम है वैसे, नूर भरी। मेरी बेटी होगी ना, मैं उसका ये नाम रखूंगी। सच अ स्वीट नेम। वैसे समिया कैसी है नूर भरी? खूबसूरत है समन से ज्यादा? हाँ, मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। उम्र में भी छोटी है मुझसे शायद। सम्या, तुमने तो देखा है डिवोर्स डीड, उस पे लिखी थी ना उसकी डेट ऑफ बर्थ। वैसे गांव में अक्सर पता नहीं होती सही डेट ऑफ बर्थ। और तुम मुझे कहते हो कि मैं नूर भरी और जुबैर का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तुम पे निकालती हूँ। तुमने तो फराज से एफआईआर की बात करने जाना था ना, और तुम यहाँ बैठकर नॉन इश्यूज को डिस्कस कर रहे हो। कम ऑन समन, ये बहुत बड़ी बात है, ये कैसे नॉन इशू हो गया? एग्जैक्टली थोड़ा बस करो ना। तुम हर वक्त किसी मार्के के लिए तैयार रहती हो। थोड़ा चिल करो, रिलैक्स करो, हमसे चीजें शेयर करो। एंड आई एम सॉरी फराज और पाकीज़ा के लिए। ये केस तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। मेरे ख्याल से मफाहमत करवा लो। टू लेट, कल पहली पेशी है, इस तरह सब कुछ विड्रॉ नहीं हो सकता। आर यू गाइस श्योर कि तुम लोग अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज की तरफ भी जा रहे हो? तौबा, कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये सब कुछ। गोली तो ऑफ कोर्स यासीन मलिक ने ही चलवाई होगी। बड़ा मास्टरमाइंड है। सुना है अपनी माँ के ख़त्म पर बैठा था पाकीज़ा के अब्बू के साथ, और किसी से यहाँ पर गोली चलवा दी। किसको हायर किया होगा उसने? अच्छा खासा रश होता है वहाँ, कोई तो आई विटनेस होगा। पाकीज़ा क्या कहती है? उसने कुछ नहीं देखा। समन, क्या हुआ? आर यू ओके? नो, आई एम नॉट ओके। पाकीज़ा के साथ एक के बाद एक जुल्म हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मैं जो अपने आप को विमेन राइट्स की बहुत बड़ी चैंपियन समझती थी, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है। कल पाकीज़ा को गोली लग जाती, फराज को गोली लग जाती, उन्हें कुछ हो जाता और मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तुम लोगों से जुबैर और नूर भरी का केस भी डिस्कस नहीं कर सकती क्योंकि बैरिस्टर जुबैर की इमेज खराब हो सकती है, उनकी बदनामी हो सकती है। तो या आई एम नॉट ओके।